आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का रिजल्ट आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में हुआ है, तो उनकी काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देखेंगे 21 जनवरी से लेकर आपके 30 जनवरी के बीच में होने हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हिस्सा बन रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और उनके आसपास में कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो काफी भाई बहन आप देखेंगे बहुत परेशान है और लगातार वीडियो देख रहे हैं। कहीं से उनको सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये होता कैसे है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जरूरी कागजात क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप अच्छे से देख लीजिए। हालांकि जब आपका रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले भी मैं एक वीडियो बना के उसी समय आपको बताया था कि आपको आपके पास अगर ये दस्तावेज नहीं है तो आप अभी से रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट होता है तो ये डॉक्यूमेंट एकदम कंपलसरी है, आपका लगना ही लगना है। तो आप देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके लगने हैं, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। कितनी फाइल बनानी है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बहुत सारे भाइयों का क्वेरी ये है कि क्या तुरंत ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है कि कुछ समय दिया जाता है घर से जाके अपना जो जरूरी के सामान है उनको लाने के लिए। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है, तुरंत भेजा जाता है या समय 1-2 दिन का दिया जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो आप देख लीजिए, इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ ये सारा जानकारी मैं पहले ही आपको दिया हुआ हूँ, लेकिन एक बार और आप देख लीजिए बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, यानी कौन कौन से आपके दस्तावेज चाहिए। सबसे पहले आवेदन पत्र की 100 प्रमाणित आपकी प्रति चाहिए, यानी जो आपने फॉर्म भरते समय जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा आवेदन पत्र का, तो उसमें अपना सिग्नेचर करके उसको ले लीजिए प्रति में, फोटोकॉपी में। उसके बाद आप देखेंगे बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट बीपीएससी वाटरमार्क सहित 100 प्रमाणित प्रति, यानी जो आप देखेंगे वाटरमार्क का आपने डॉक्यूमेंट अपलोड डाउनलोड किया होगा बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे, आप देखेंगे सबका आया है, जिनका रिजल्ट हुआ है जिनका नहीं हुआ है सबका डॉक्यूमेंट वहां पे आप देखेंगे दिया गया है। तो वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर भी अपना आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखेंगे एडमिट कार्ड की 100 प्रमाणित छाया प्रति। जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे एक स्टिकर चिपकाया गया होगा आपके सेंटर पे जहां पे भी आपने परीक्षा दिया होगा, तो आपका ओरिजिनल हो गया, और उसका एक फोटो कॉपी करा के उस पर आप सिग्नेचर करके उसको भी ले लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड की 100 प्रमाणित छाया प्रति, यानी आधार कार्ड जो आपका है ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, जब मांगेंगे तो आप प्रोवाइड कराइएगा, नहीं मांगेंगे तो आप आधार कार्ड का फोटो कॉपी करा के उस पर अपना सिग्नेचर करा के उसको भी रख लीजिएगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति, जो ओरिजिनल है आपका वो है ही, उसका फोटो कॉपी करा के उस पर सिग्नेचर करके इसको भी आप ले लीजिएगा। जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति, यानी जो भी हमारे भाई बहन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाए हैं, वो ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं, उसके आधार पे उनका रिजल्ट हुआ है, तो वो सारा आप ले लीजिएगा और उसका फोटो कॉपी करा के उस पर आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। ओरिजिनल आपका साथ में रहेगा, जब वो मांगेंगे तो आप दीजिएगा, वरना आपको फोटो कॉपी की ही फाइल सारा बना के जमा करना है। उसके बाद आप देखेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित छाया प्रति। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका सीटेट का रिजल्ट आपने लगाया होगा आप परीक्षा फॉर्म भरते समय, तो उसका आप देखेंगे एक मार्कशीट मिला होगा और एक आपका सर्टिफिकेट मिला। 2 प्रकार की आपके सीटेट की डॉक्यूमेंट आती है आपके डिजी लॉकर में, तो वहां से उसको डाउनलोड करके आप ओरिजिनल भी रख लीजिएगा और उन दोनों पे सिग्नेचर करके अपना 100 प्रमाणित उस प्रकार से हो जाएगा, तो उसको भी आप ले लीजिएगा। उसके बाद सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित अभिप्रमाणित प्रति छाया प्रति, यानी जो भी आपने फॉर्म भरते समय जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आपने डॉक्यूमेंट लगाया होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट का आप ओरिजिनल साथ में रखे रहिएगा, लेकिन फोटो कॉपी करा के सब पे सिग्नेचर करके उसको पहले से अपने फाइल में रखे रहिएगा।
उसके बाद आप देखेंगे सभी प्रमाण पत्र की प्रतियां फोल्डर में जमा करना है। फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी अवश्य अंकित करें। यानी आप देखेंगे एक 5 रुपए की फाइल आती है, जो आप कभी किसी भी बुक सेलर की दुकान पे जाएंगे तो वो फाइल मिल जाएगी, जिसमें डॉक्यूमेंट आपका सारा रख के कहीं भी दिया जाता है। तो आप फोल्डर ले लीजिएगा, 2-3 ले लीजिएगा, वहां पे जिस प्रकार से जरूरत पड़े तो वहां पे दे दीजिएगा, वरना अपने पास रखे रहिएगा। 5 से 7 रुपए का इतने का ही मिलता है। तो फाइल ले लीजिएगा और उसके ऊपर आप सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा। फाइल के ऊपर अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, आवेदित विषय यानी आप किस विषय के लिए हुए हो वो लिखिएगा, कोटि लिखिएगा किस कोटि से आप हैं, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ऊपर आपको लिखना है, उसके बाद रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारा आपके फाइल के ऊपर रहना चाहिए मेरे भाई। ये सारा आप फाइल के ऊपर लिखिएगा और उसके बाद आप नोट में यहाँ पे देख लीजिए, सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। यानी वही है जो आपका मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल रहेगा, उसको भी लेंगे और आपका फोटोकॉपी भी लेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिलान करेंगे। आप वही कैंडिडेट है ना जो ने आपने डाटा भरा है, या जो आपका ओरिजिनल है वही आपने जो फोटोकॉपी में दिया है वही दिया है ना। वो नाम उम का थोड़ा मिलाएंगे, स्पेलिंग आपका सही है नहीं है, फादर्स नेम। हालांकि वहां पे ज्यादा आपका दिक्कत नहीं होगा, 1-2 स्पेलिंग अगर एक ही जगह पे ई भी हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका काम चल जाएगा एफिडेविट के सहारे। तो इस प्रकार के आपको सारा ये लेना है फाइल। इतने को आपने पहले ही बनवा लिया होगा, क्योंकि ये सारा मैं कुछ पहले ही आपको बताया था, और इतना ये आपका कंपलसरी होता है। और इस टोटल जो भी आपके जितने भी दस्तावेज हैं, यहाँ पे 9 आपके दस्तावेज बताए गए हैं, तो 9 का आप फोटो कॉपी करा के 2-2 फोटो कॉपी, 2 नहीं 3-3 करा लीजिएगा। 3-3 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। अगर 2 मांगेंगे अलग अलग फाइल में तो 2 दे दीजिएगा, और 3 मांगते हैं तो अलग अलग फाइल में दे दीजिएगा। अब ये उनके ऊपर है कि 2 फाइल में मांगा जाता है कि 3 फाइल में मांगा जाता है, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे TRE1 और TRE2 में कहीं 2 फाइल में जमा किया गया है, कहीं 3 फाइल में जमा किया गया है। तो उसके लिए आप परेशान न होइएगा, इसको घर से ही 3 प्रति में करवा लीजिएगा। क्या ही करना है, एक पेज का आप कराएंगे तो 2 रुपया से 1 रुपया लगता है, इतना ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। तो इसको आप 3 प्रति में करवा लीजिएगा और 3 फाइल ले लीजिएगा। पहले फाइल पे ये सारा कुछ आपको लिखना है। तो इस प्रकार से वहां पे आपका अच्छे से मिलान कराया जाएगा। पहले सबसे पहले आपका जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर एकदम कंपलसरी है, क्योंकि उसी पे आपका OTP आएगा, तभी आप जाके देखेंगे वेरीफाइड आप वहां से होंगे, वहां से तभी जाके आप वेरीफाइड होंगे। और उसके बाद ये देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 15 दिन। 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग के जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और ट्रेनिंग के बीच में आपका एकदम फिक्स है मेरे भाई कि 3 से 4 दिन का आपका समय दिया जाएगा। कहीं कहीं 2 दिन भी बोल देंगे। 2 दिन इसलिए बोलते हैं कि आप अगर दूर के हैं तो जाइए, और जो आपकी जरूरत की सामान है वो आप 15 दिन के लिए पैक करके लेके आइए, क्योंकि आप जो आपका ये ट्रेनिंग होता है वो आवासीय होता है, यानी आपको वहां पे रह के किया जाता है। तो बहुत सारे भाई बहन ये परेशान है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद तुरंत क्या भेज दिया जाता है कि समय दिया जाता है। तो समय वही आपका 1 से 2 दिन 3 दिन दिया जाता है, जिस अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग जिलों पे अलग हिसाब से दिया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे बिहार में टोटल आपका ट्रेनिंग का सेंटर इस प्रकार से है कि एक बार में आपका 17,000 अभ्यर्थियों का ही 17,000 अभ्यर्थियों का ही आप देखेंगे ट्रेनिंग एक बार में होता है पूरे बिहार के अंतर्गत। तो 17,000 अभ्यर्थियों का आप देखेंगे ग्रुप बनाया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 63,000 अभ्यर्थियों के यहाँ पे रिजल्ट हुआ है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए एक बार में 17,000 लोगों को बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। 15 दिन की इनकी जैसे ही कंप्लीट होगी तो इसी में सिमिलर 1-2 डेट आगे पीछे करके इस प्रकार से सबका बारी बारी से डेट दिया जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस जगह पे आना है, और आप जाइए अपना सामान लेके आइए। तो इस प्रकार से आपकी सारी प्रक्रियाएं ये होती है, और इसमें आपको तनिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो चॉइस डाला था तो चॉइस नहीं मिला है। तो चॉइस नहीं मिला है तो बहुत परेशान है कि 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया। और आप देखेंगे कि इसमें सभी लोग आए, ये नहीं है कि जो दिव्यांगजन है उनका जो चूज किए हैं वही मिला, उनको भी वो नहीं मिला है। अधिकतर लोगों का आप देखेंगे इधर से उधर मिला है। तो आप उसके लिए तनिक भी परेशान ना होइए, आप अपने गोल पे फोकस करिए कि आपका नौकरी हुआ है, आपकी जॉब हुई है, तो आप जहां भी जिस भी जिले में जाइए वहां पे आप
ईमानदारी से पहले आप ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग करने के बाद आप ईमानदारी से पढ़ाइए, क्योंकि आप लगातार किसी जगह पे रहने लगते हैं तो वहाँ के वातावरण में, वहाँ के परिवेश में आप आसानी से ढल जाते हैं और फिर आपके लिए वही जगह बहुत अच्छी लगने लगती है। और उसमें भी क्या है, इसमें आप देखेंगे 1 से 2 साल बाद ही इसमें ट्रांसफ़र हो जाना है बीपीएससी में, आपके ऐच्छिक ट्रांसफ़र आप देखेंगे 1 से 2 सालों में ही हो जा रहा है। तो आगे भी ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, तो उसके लिए आप तनिक भी मन में हेजिटेशन न रखिए कि हमारा चॉइस नहीं मिला है। अभी तो आप ये शुक्र मनाइए कि आपको मिल गया है। कितने अभ्यर्थी हैं कि उनका रिजल्ट ही नहीं हुआ है, तो उन पे क्या बीत रही होगी, इस बात को भी आप समझिएगा। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया, यही एकदम कंपलसरी है, इससे आपको ज़्यादा कुछ और नहीं लगेगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।